हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ? तो जैसा कि मैं आपसे बता रही थी पहले भी वीडियो में बताया कि मेरी चल रही है स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स खुद से मिलने की एक जर्नी, जिसमें इंसान खुद को समझ पाता है, खुद के बारे में समझ पाता है कि किस लिए धरती पर आया है, क्या उसका पर्पस है। तो उन सबसे मिलना, वो होता है स्पिरिचुअल जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक मैं स्पेशल चीज़ बताऊंगी। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कुछ अपने कार्मिक रिलेशन से मिल पाते हो। पहले तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं। कार्मिक मीन्स आपने पिछले जन्म में कुछ किसी का गलत किया होगा, कुछ उनसे लेना देना बच जाता है। तो वो जब आपका नया जन्म होता है तो वो आपके दुश्मन बन के किसी ना किसी तरह से जो लोग आपको हार्म करना चाहते हैं वैसे बन के आ जाते हैं आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग में। मतलब किसी ना किसी तरह आपको हार्म करना जरूर चाहेंगे और करते भी हैं काफी हद तक। तो वो कार्मिक रिलेशन होते हैं फ्रेंड्स। पहले तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, हो सकता है आप लोगों को भी पता ना हो उसके बारे में। कार्मिक रिलेशन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, ये बहुत सारी अजीब सी वर्डिंग्स है जो हमने शायद कभी सुनी भी ना हो, पर ये सब कुछ होता है फ्रेंड्स। तो कार्मिक रिलेशन से आपका मतलब तब तक डीलिंग होगी, तब तक आपकी लाइफ में रहेंगे जब तक वो अपना हिसाब पूरा नहीं कर सकते। मतलब आपने किसी के साथ अगर गलत किया है, ठीक है, पिछले जन्म में आपने किसी का बुरा किया है, तो इस जन्म में वो आपके साथ उतना ही बुरा करेगा आपको। जब तक वो बैलेंस नहीं होता तब तक आपके कार्मिक खत्म नहीं होता, कार्मिक रिलेशन। तो वो सब रहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इन चीज़ों से डील करते ही हैं। मैंने तो अपनी लाइफ से बहुत सारे कार्मिक रिलेशन को डिटैच भी कर दिया है। मुझे समझ आ गई कि दे आर द कार्मिक रिलेशनशिप। तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे जो मतलब लाइफ में कार्मिक। तो इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, कर्म अच्छे करो। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो कार्मिक रिलेशन होंगे नहीं। तो सब हम बोलते हैं ना कर्मों का भुगतते हैं, तो यही कर्म होते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी आपकी बुराई करते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे खंजर इसको मारना बोलते हैं ना, वो सब आपके कार्मिक होते हैं। तो उनसे आपको डील करना ही पड़ेगा। आप जो मर्जी कर लो, आप कितने अच्छे इस जन्म में कर्म करोगे, बट उनसे जो आपको हिसाब जो है पूरा करना ही पड़ता है। तो वो चीज होती है। तो बोलते हैं ना कर्मा, तो वो कर्मा कार्मिक के रूप में आपके सामने आते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक मतलब अभी लेटेस्ट बात बताती हूँ मैं। अभी लेटेस्ट मेरे साथ एक घटना बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे आपको पता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव लोग, जिनको बोलोगे आप तंत्र मंत्र विद्या वाले। मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअल में जब मैं एमएससी में थी तो जॉब ट्रेनिंग पे थी, तो कसौली CRI से हुई मेरी जॉब ट्रेनिंग। तो एक थे वहाँ पे अंकल ना, वो काफ़ी वेल विशर थे मेरे, काफ़ी मेरा ध्यान रखते थे। शायद माता के पुजारी थे, वो भी माता के भक्त थे। तो उन्होंने मुझे बोला था, मुझे मैं हाथ देखती थी। मैंने सीखा नहीं था किसी से, बट मुझे ऐसे इंट्यूशन आते थे, मैं बोल देती थी, मुझे खुद ही मतलब आ गया था। तो वैसे देखती थी मैं, लोग दिखाते थे मुझे हाथ। तो उन्होंने मुझे मना किया कि ये बंद कर दो। उसके बाद फ्रेंड्स, आज तक मैंने कभी किसी का हाथ नहीं देखा है। ये सब छोड़ दिया। फेस रीडिंग करती थी, सब करती थी, तो कभी नहीं किया। तो उन्होंने उस टाइम मुझे वार्न किया था कि ये चीज़ें छोड़ दे, ये सब कुछ भगवान से रिलेटेड जो भी मैं बताती हूँ लोगों को, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मतलब आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, आप किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो ऐसे ही 3-4 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, कोई मुझ पर अपनी तंत्र विद्या का टेस्टिंग कर रहा था। तो उसने मतलब जिस तरह से मुझे बोला, तो कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल उसके उसमें हो गया कि जोन में, कि जैसे वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे टेंशन में हो गई मैं बहुत ज्यादा, मतलब डर सी भी गई थी, बातों में आ गई थी, क्योंकि अफेक्ट तो होगा ना एट प्रेजेंट, तो होगा एकदम मतलब। हाँ, क्योंकि मैं माता की भक्त हूँ, महाकाली की, तो उसका असर कितना होगा वो तो माता को पता है, या सबको समझ भी सकते हो। तो जब तक मैंने उससे बात की तब तक तो मुझ पर उसका असर रहा। फ्रेंड्स, उसने सो के सुबह नेक्स्ट डे उठी, तो मैंने कहा यार वो तो सब नेगेटिव हो रहा। मैंने लॉजिकल, जो मेरा लॉजिक्स होते हैं ना, लॉजिकल माइंड से मैं सोचती हूँ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन है। मैं हमेशा हर चीज के पीछे लॉजिक देखती हूँ, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, इलॉजिकल तो कोई चीज नहीं होती। तो मुझे समझ आ गया कि वो तो मतलब मुझ पे क्रिया कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो देखो, मतलब ये चीजें भी होती है। मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाना इतना आसान नहीं है। लोग आपको मतलब अपनी बातों में लेंगे,
अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो देखना आता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कि आप स्पिरिचुअल हैं भी कि नहीं, कि आपको कोई डिवाइन पावर प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं, वो कि आप फेक तो नहीं हो, कि दिखावा तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, इन सब से हमें निकलना पड़ेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो सकता है अभी शुरुआत हुई है, वैसे लोगों का तो भीड़ शुरुआत हो जाएगी, मतलब आना शुरू हो जाएंगे, टेस्टिंग नई नई स्टार्ट हो जाएंगी। चलो क्या जाता है, हम तो अपने रास्ते पे हैं, बाकी माता रानी तो खुद देखती है, जिनका जो कर्म होगा उनको भुगतना पड़ेगा। कोई गलत करेगा तो ऑब्वियस है, देखो कर्मा तो सबको भुगतने पड़े हैं। भगवान राम ने भी देखो, उनको भी वनवास हुआ था, तो वो भी कुछ था, कर्मा ही था, हर चीज का कर्मा होता है। जब मनुष्य जन्म में हमने जन्म लिया है मनुष्य रूप में, तो कर्मा जो रिवर्ट बैक करते हैं, गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। अगर गलत करते हैं तो आज अगर अच्छे हैं, आज हम खुश हैं, तो ये मत समझो कि जिंदगी भर खुश होंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसकी तो आंखें खुली है, सामने वालों की बेशक ना खुली हो, ऊपर वाले की खुली है। वो जब मार देगा, जब चोट देगा, तो ऐसी देगा कि उठने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कर्मा से हम सबको बचना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, ऑलवेज हिट बैक, ये जिंदगी में याद रखना। किसी अच्छे इंसान के साथ अगर गलत करोगे, इनोसेंट का मतलब उसका नुकसान करोगे, बुरा करोगे, तो फ्रेंड्स इनोसेंट बंदा नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, ऊपर वाला बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो भगवान खड़ा होता है, उनके साथ तो अगर उनके साथ आप पंगा लोगे, तो आप उनसे पंगा नहीं ले रहे हो, आप उस डिवाइन पावर से ले रहे हो पंगा। इसलिए कभी भी किसी गलत मतलब अच्छे इंसान के हाथ भूल के भी गलत मत करना। अभी तो रुकिए जनाब, अभी तो रुकिए जनाब, माना कि जीवन आपका बेमिसाल होगा, माना कि जीवन आपका बेमिसाल होगा, अभी तो जीवन आपका खुशहाल होगा। बस अंत समय का इंतजार कीजिए जनाब, बस अंत समय का इंतजार कीजिए जनाब। आपका जो हाल होगा वो इतना बेहाल होगा कि हाल भी रो रो के बेहाल होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने अब तक हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका एक एक जो मेला, प्रसिद्ध मेला, उसको डिस्कस किया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर, उनको मतलब हल्की थोड़ी बहुत उनकी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे हम माँ महामाई हिडिंबा के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे शायद मैंने कभी बताया हो ना बताया हो, वो हमारी कुल देवी है। बचपन से मैंने माँ हिडिंबा की पूजा की है, तो मेरे लिए वही सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। मैं माँ हिडिंबा पर ही हर चीज़ छोड़ देती हूँ, वही करते हैं जो भी करते हैं, उनकी कृपा से होता है। तो मेरी कुछ भी समझ लो, कुल देवी माँ मतलब सब कुछ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि माँ हिडिंबा का मंदिर कहाँ है? कुल्लू मनाली में। और कुल्लू मनाली की स्थापना की थी राजा विहंगम मणिपाल ने प्रथम शताब्दी में, ठीक है। और वो त्रिपुरा से आया था और बाद में चले गए इलाहाबाद में, ठीक है। तो जो हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो बनाया था राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में। और आपको पता है माँ हिडिंबा कौन थी? वो जो पांडव थे, पांडवों में भीम थे, उनकी पत्नी माँ हिडिंबा देवी जी थी, ठीक है। तो उनका मतलब स्मृति में वो मंदिर बनाया गया है। और माँ हिडिंबा देवी को याद करने, उनकी स्मृति में एक मेला मनाया जाता है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया था मई महीने में, 3 दिन तक चलते हैं, उसको बोलते हैं डुंगरी का मेला, और वो डुंगरी नामक स्थान पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, शब्बा खैर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।